फार्म हाउस, कि वो अपना एक बड़ा सा फार्म हाउस बनवा रहे हैं, उसी के अंदर छोटा सा घर, और इसी में वो फार्मिंग कर रहे हैं। और कौन सी? ऑर्गेनिक फार्मिंग में लगे। दूसरा, उन्होंने कुछ ऐसे बहुत सारे ट्रीज लगा रखे हैं किनारे किनारे जो एयर प्यूरिफाइंग का काम कर रहे हैं। उन्होंने अपनी लोकेशन चेंज कर रखी है। अब मैं अंडमान में था तो वहां इतनी शानदार हवा चल रही है कि पोल्यूशन का चांस ही नहीं है। लेकिन आप दिल्ली चले जाओ, मीठी मीठी गंध आती है ना। आप दिल्ली बस एंट्री करो ना, लग जाता है दिल्ली आ गई। मतलब ठीक है कि दिल्ली बिना काम ना चलेगा, लेकिन भयंकर हालात है। आप, मेरे साथ पता नहीं कितनी बार ऐसा हुआ कि मैंने नल खोला ब्रश करने के लिए और मुंह में कुल्ला किया, काला पानी था नाले वाला। और वो एक बार नहीं, हफ्ते में 2 बार होता है, कारण कि सप्लाई ही खराब है। अब आप भाई ठीक है, पता ही नहीं था कि कैसा पानी आ रहा है, मैंने एक बार ओपन किया, ब्रश ऐसे लगा, आ रहा है काला पानी, बदबू कर रहा है। तो वही गंदगी वाला पानी है, नाले से क्रॉस कर रहा है। अब सोचो ऐसे पानी से आप नहा रहे हो तो स्किन पे इन्फेक्शन होगा। ऐसी चीजें आप खा रहे हो, पता ही नहीं है। हमारे घर में इस समय हमारी अम्मा बता रही थी कि हमारे दरवाजे पर बहुत सारे कोहड़ा लौकी लगे, बिना किसी पेस्टिसाइड के, बिना किसी फर्टिलाइजर के। हमारी अम्मा सीजन पर बो देती हैं और उसे कपड़े पर चढ़ा देती हैं, और छोटे बच्चों को पकड़ पकड़ हम तोड़वा लेते हैं क्योंकि बड़े लोग चढ़ेंगे टूट जाएगा, है ना। या जो छप्पर के मकान है या जो चादर लगी है सेट्स बाहर, उसी पे चढ़ा दी है। तो हम पूछे कितना, रोज करीब 5-6 लौकी 5-6 कद्दू मिल रहे हैं। अब वो अब कब तक मिलेंगे? पूरे सीजन। तो ये एक तरीका है, इसको बोल रहे हैं हम कि हम नेचर के साथ काम कर रहे हैं। बट हम लोग यहाँ क्या खा रहे हैं, पता नहीं क्या खा रहे हैं। तो जो कैंसर के कारण है यही सब है। अब ईश्वर ने हमें ऐसा बनाया है, आज मैंने सारी असलियत आपके सामने खोल करके रख दी है कि हम बच कैसे जा रहे हैं। सारा खेल 75 वाला है कि बाल बाल बच रहे हो, हार्मलेस एंड नॉनसेंस या यूजलेस जो है उसी से निकल जा रहा है। तो कोशिश करें कि बहुत एरो हम पर ना चलने पाए, चले तो 10-20 ही चले। और वो एरो क्या है आपको भली बात पता है, खराब भोजन, उचित अनुचित वातावरण, और ऐसी चीजें जो हमें हानि पहुंचाए। जैसे अब जंक फूड है, अब जंक फूड में सोचो कि एमएसजी मिला रहे हैं, मोनोसोडियम ग्लूटामेट। अब इतना हानिकारक है वो एमएसजी कि हमारा जो पूरा टंग का स्किन है उसको ले जा रहा है अच्छे से। ऊपर से ना वो मिलाते हैं व्हाइट व्हाइट क्रिस्टल, जिसको अजीनोमोटो बोलते हैं। हर चाइनीज भोजन में है, या रेस्टोरेंट वाले तो लगभग सब भोजन में डाले जा रहे हैं। रीजन कि जितना हमारे टेस्ट बड को वो स्क्रैच करेंगे उतना ही शानदार भोजन का स्वाद आएगा। तो आप देखो ना कि हमारे यहाँ भारत में कहावत है, खासकर यूपी बिहार में, इतना अच्छा खाना बनाई है जैसे होटल का लग रहा है। ये कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ। मतलब उनको ये कहा गया है कि अच्छा भोजन कहाँ मिलता है, अमीरों में ये उलट गया है। आजकल जो अमीर है वो क्या कह रहा है, इतना अच्छा भोजन बना होटल में जैसे घर का लग रहा था। क्योंकि वो चीजों को बदल चुके हैं। हम लोग गरीब लोग हैं, कभी कभी होटल जाते हैं, होटल गए या किसी के यहाँ न्योता खाने गए, इतना खा लेंगे, खा खा के मर जाएंगे। मतलब यही है ना हालात हमारे। मैं ब्राह्मण परिवार से आता हूं तो हमारे बाबा जी हमें निमंत्रण ले जाते तो दोपहर से ही मना करते, कुछ खाए तो मरेंगे। अब एक दिन गलती से मैं पानी पी लिया शाम को, कुबरी लिए थे, मारे 2 कोरी पीठ पे। कह रहे हैं जब तुमको पता है कि न्योता है तो पानी क्यों पिए हो? तो यार मतलब हाँ, तो उनका ये उद्देश्य था कि इसको ले चल रहे हैं तो कम से कम 4-5 पूड़ी तो खा ही लेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं था घर में खाने की कमी है। कहते हैं कि ब्राह्मण मरते मरते तक खाना चाहता है, तो उसकी अपनी भूमिका है। लेकिन हमारी पीढ़ी तक आते थे चीजें बदली। मुझे नहीं लगता कि विगत कितने सालों पहले कहीं न्योता खाने गया होऊंगा। आता तो है ही, लेकिन हम जाते नहीं, कारण चीजें चेंज हो गई, मौके नहीं है। तो पहले ऐसा था कि हमारा काम क्या था, खाते रहना। ऐसा नहीं है थोड़ा ही खाइए या कम खाइए। सोचो मैं मारा गया किसके लिए, पानी कह रहे पानी क्यों पी लिया। और उसके बाद जब खाते रहो तो बीच में पानी ना पियो, केवल खाना। पानी पी लोगे तो पेट भर जाएगा,
पेट जाएगा तो खाना कैसे खा पाओगे? तो आम भारतीयों के साथ समस्या यही है कि वो कहीं जाते हैं बफर सिस्टम में। अब सोचो कि आप 1 किलो खाना खा रहे हो, तो हाँ, लीवर पे क्या असर जाएगा? लीवर मर जाएगा वहीं, कहेगा आज मुझे यहीं मार डालो, मारो मुझे। लीवर देखे मारो मुझे, मारो मारो। तो बेसिकली यही चीजें हैं कि हमें अपना जीवन खुद से बचा के रखना है। इस सवाल का और आज के टॉपिक का प्रसंग मुझे उम्मीद है आपके जीवन पर काफी इंपैक्ट डालेगा और आप हालात को समझेंगे और अपने आप को धनुष बाण से बचाने का प्रयास करेंगे। तीर तो लगनी तय है, लेकिन कम लगाओ, बेहतर यही है। जब आप, जैसे मैं अमीर हूं तो मैंने फ्यूचर के लिए फार्म हाउस खरीद रखे हैं, क्योंकि अभी मैं पैसा बहुत कमा रहा हूं। तो मैं इसलिए कमा रहा हूं कि जब मैं 10 साल बाद रिटायर्ड होऊंगा तो मैं यहीं जाके ऑर्गेनिक फार्मिंग करूंगा अपने फार्म हाउस पे, और वहीं से वीडियो बना के यूट्यूबर बन जाऊंगा कि हेलो गाइस, आज मेरे खेत में देखो क्या क्या उगा है। ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो इसलिए हमने पहले से व्यवस्था बना रखी है। आपको भी सलाह है कि एसडीएम बन जाओ, एक अच्छी जगह फार्म हाउस लो, एसडीएम बन के ऑडियंस ऐड ऑन कर लो, और एक शानदार विकल्प है यूट्यूब बनने का। हमने एक और अपना वैकल्पिक रखा हुआ है कि नहीं, एक और हमने विकल्प बना रखा है, 10 साल बाद मैं विदेशों में कथा करूंगा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, भारत में नहीं। हा? इधर बहुत कम पैसा मिलता है। हाँ, मुझे प्रॉपर याद है, कंठस्थ है, तो चूंकि बचपन से ही हमें सब सिखाया गया है, तो ये अच्छा स्कोप है। बस थोड़ा इसको मांझना है मुझे। बोल दिन भर रहा हूं, यहां भी बोलना, वहां भी है। यहां तो इतनी पढ़ी लिखी ऑडियंस है, वहां तो नॉर्मल ऑडियंस, उनको कुछ भी बता दो। हाँ, आपको तो कुछ भी नहीं बताया जा सकता, आप तो तुरंत टोकोगे। बट उधर क्या है, बस यही कहना है, कितनी दिन पहले नाश्ता किए थे वहीं रुका है कृपा। कब खाए थे चाउमीन, कब खाए थे? कहें सर 15 दिन पहले। कहें आज जाना 3 समोसा गरीबों में दान कर दो, तो चीजें सेट हो जाएंगी। तो मैं ये सोचा हूं, आप में से बहुत से लोग विदेश जाओगे, तो मैं आपसे संपर्क करूंगा, भैया कथा करा लो। हाँ, नहीं ऑफलाइन भी करेंगे, बुलाओ पूरा। अच्छा, विदेशों से ऑनलाइन, हाँ तो वो भी कर लेंगे, अपने फार्म हाउस से जुड़ जाएंगे सीधे। तो काफी कुछ अवसर, देखो तरीके हजार हैं जीवन जीने के, बस आप उनको इंप्लीमेंट करो। और एक बात मेरी जीवन भर याद रखना, दुनिया में किसी को कुछ भी नहीं आता, जिसका समय सही है उसको सब कुछ आता है। बात समाप्त, यही सच्चाई है। और अगर ये यहां पे रख लिए तो आपको कोई कमजोर नहीं कर सकता, वो चाहे इंटरव्यूअर क्यों ना हो। अगर आपका समय उस दिन सही है, जिस दिन इंटरव्यू दे रहे हो, वो पांचों तीनों लोग चुपचाप सुनेंगे आपको, और समय ही खराब। तो फर्स्ट डे पहली तीर, दरअसल सारा खेल इसी का है ना। तो खैर अब यहीं पे रोक रहे हैं। आपकी हार्दिक इच्छा भी थी कार्य ने ना पढ़ाया जाए, कारण कि आपके ऊपर लोड आज ज्यादा चला गया है, तो इससे टेक्निकल टर्म्स ज्यादा थे, तो इसको याद कीजिएगा, रिवीजन रखिएगा। कल फिर से मिलते हैं। थैंक यू।